सर्दियों की आमद की नवीद देता मौसम खज़ां, जहां गर्मियों की शिद्दत से सताए हुए लोगों के मिजाज पर खुशगवार असरात मुरतब करता है, वहीं मौसम सरमा की सर्द हवाओं का सबसे आसान निशाना बनने वाली हमारी जिल्द होती है। ये दुरुस्त है कि मौसम सरमा में गुस्ल या हाथ मुंह धोने की गर्ज से नलके के सादा पानी की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल करना ज्यादा सुकून बख्श साबित होता है। यही वजह है कि सर्दियों में नीम गर्म पानी से भरे बाथ टब में थोड़ी देर बैठकर सुकून मिलता है और थकन दूर हो जाती है। शदीद सर्दी में अकड़ जाने वाले पट्ठों को नरम करने के लिए उन्हें गर्म पानी में कुछ देर भिगोए रखने से आराम मिलता है, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि बाकायदगी से इस अमल को जारी रखने से जिल्द पर खराब असर पड़ता है। असल में तेज गर्म पानी जिल्द को शदीद नुकसान पहुँचाने का सबब बनता है। गर्म पानी के मुज़र असरात जब जिल्द पर पड़ते हैं तो वो खुश्क होने लगती है। जिल्द की कुदरती नमी और तरोताज़गी मौसम सरमा में यूं भी ज्यादा मुतासिर होती है। जिस्म का कोई हिस्सा मुसलसल गर्म पानी से धोने या जिस्म को देर तक गर्म पानी में भिगोए रखने से न सिर्फ जिल्द की कुदरती नमी और दिलकशी मादूम हो जाती है, बल्कि वो इंतहाई खुश्क और बेरौनक भी हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी जिल्द की कुदरती नमी और चिकनाई को तेजी से जज्ब करके उसे बहुत ज्यादा खुश्क कर देता है और इस तरह हमारी जिल्द को नुकसान पहुंचता है। गर्म पानी से जिल्द के मसामात खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्दी अमराज का खतरा होता है। मौसम सरमा में अगर आप अपनी जिल्द की कुदरती नमी और तरोताज़गी को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस बात को मुमकिन बनाएं कि गुस्ल और मुंह हाथ धोने के लिए बेशक गर्म पानी इस्तेमाल करें, मगर पानी तेज गर्म ना हो। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। खास तौर पर गर्म पानी से भरे हुए बाथ टब में ज्यादा देर तक बैठने से गुरेज करें। सर्दियों में तेज गर्म पानी से गुस्ल करने या मुंह हाथ धोने से काफी सुकून मिलता है, लेकिन ये सुकून वक्ती होता है, बाद में जिल्द पर उसके मुज़र असरात पड़ते हैं। इसलिए सर्दियों में तेज गर्म पानी के इस्तेमाल से इज्तिनाब करना चाहिए। सर्दियों में फिजा में नमी के खात्मे से सबसे ज्यादा हमारी जिल्द मुतासिर होती है, क्योंकि खुश्क और सर्द हवाएं हमारी जिल्द की कुदरती नमी और दिलकशी को रूखा, बेरौनक और इंतहाई खुश्क बनाते हुए जिल्द को कई तरह की पेचीदगियों से दो चार करती और शदीद नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। नमी का खात्मा होना ही जिल्द की शुगुफ्तगी और तरोताजगी को खत्म करने और इसे अनगिनत मसाइल में मुब्तला करने का आगाज करार दिया जा सकता है। मौसम सरमा जिल्द की खसूसी निगहदाश्त का मौसम है, इसलिए इस मौसम के बाकायदा आगाज से कबल ही अपनी जिल्द की नमी और तरोताजगी को बरकरार रखने के लिए मौसर इक़दामात करने की जरूरत होती है। जिस्म को गर्म रखने की गर्ज से हीटर का इस्तेमाल, तेज गर्म पानी से गुस्ल और जिल्द की कुदरती चिकनाई को खत्म करने वाले कीमियाई अज्जा से तैयार करदा साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल भी जिल्द को बेरौनक और रूखा बना देता है। यूँ तो मौसम सरमा में जिल्द को नम आलूद और तरोताज़ा रखने के लिए बेशुमार मुफीद असरात के हामिल मॉइस्चराइजर्स, लोशंस और क्रीमें वगैरह दस्तयाब हैं, मगर उनका इस्तेमाल भी उसी वक्त जिल्द की रानाई और दिलकशी के लिए सूदमंद या मौसर साबित होता है। जब आप अपनी जिल्द को मौसम सरमा की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए मौसर तक हिकमत अमली तरतीब देकर उस पर अमल पैरा हो, मौसम सरमा में इस बात का खसूसी एहतमाम करें कि रात को सोने से पहले रोगन बादाम, रोगन नारियल या रोगन जैतून से जिल्द का मसाज करें। इस तरह जिल्द की कुदरती नमी बरकरार रहती है। फिर दिन में जब भी हाथ मुंह धोएं या गुस्ल करें तो तेज गर्म पानी की बजाय सादे पानी का इस्तेमाल करें और फौरन ही मॉइस्चराइजर लगाएं। इस मौसम में हर वक्त मॉइस्चराइजर घर में रखें, ताकि जिल्द को पानी से धोने के बाद उसे तादेर नमालूद हालत में रखने के लिए फौरी तौर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह सर्द हवाओं की मुज़र असरात से जिल्द को महफूज रखा जा सकता है। मंदरजा वाला हुस्न अफजा हदायत पर अमल करके खवातीन सर्दियों में अपनी जिल्द की कुदरती तरोताजगी और दिलकशी और रानाई बरकरार रख सकती हैं। उर्दू पॉइंट पे बताई गई मंदरजा वाला हुस्न अफजा हदायत पर अमल करके खवातीन सर्दियों में अपनी जिल्द की कुदरती तरोताजगी और दिलकशी और रानाई बरकरार रख सकती हैं।